हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 29 जुलाई और हम 29 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर की योजना पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में तूतीकोरिन एयरपोर्ट का नया टर्मिनल लगभग कितनी लागत से विकसित किया गया है। हाल ही में तूतीकोरिन एयरपोर्ट का नया टर्मिनल है जो लगभग कितनी लागत से विकसित किया गया है। तो ये किया गया है 450 करोड़ रुपये। 450 करोड़ रुपये से विकसित किया गया है। 26 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तूतीकोरिन एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया और ये जो टर्मिनल है ये दक्षिणी तमिलनाडु में प्रमुख बुनियादी ढांचा विकास का हिस्सा है और इसे लगभग 450 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है। और इस टर्मिनल से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार होगा और पर्यटकों व व्यापारियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संसद टीवी के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में संसद टीवी के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है उत्पल कुमार सिंह को। किसको किया गया है? उत्पल कुमार सिंह को। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह को जो पूर्व आईएएस अधिकारी है तो संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। सीए अक्टूबर 2017 के अंदर उत्तराखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किए गए थे, जहां उन्होंने जुलाई 2020 तक सेवा दी थी। केंद्र सरकार के अंदर मुख्य सचिव बनने से पूर्व सीए ने 2012 में केंद्रीय कृषि मंत्रालय के में अतिरिक्त सचिव के रूप में भी कार्य किया और उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत योगदान भी दिया है। और सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद अगस्त 2020 में उन्हें लोकसभा सचिवालय का सचिव नियुक्त किया गया और बाद में वे लोकसभा के महासचिव के पद पर भी रह चुके हैं, जो संसद के निचले सदन का सर्वोच्च प्रशासनिक पद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ ने 27 जुलाई 2025 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने 27 जुलाई 2025 को अपना कौन सा स्थापना दिवस है वो मनाया है। तो ये मनाया है 87वां। कौन सा मनाया है? 87वां स्थापना दिवस मनाया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो एक अर्धसैनिक बल होता है जो 27 जुलाई 2025 को अपना 87वां स्थापना दिवस मनाया है। सीआरपीएफ देश की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने और भीतरी एवं बाहरी खतरों से भारत की रक्षा करने में अहम भूमिका निभाती है और सेवा और निष्ठा को अपना आदर्श वाक्य मानते हुए ये बल संपूर्ण समर्पण, बहादुरी और दृढ़ता का प्रतीक भी माना गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की बात करें तो इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासनकाल के दौरान रियासतों में हो रहे उपद्रवों को नियंत्रित करना। और स्वतंत्र प्राप्ति के बाद इस बल को पुनर्गठित कर 28 दिसंबर 1949 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के रूप में एक संसद अधिनियम के तहत इसको औपचारिकता मान्यता दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने किस ऑपरेशन के तहत आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व जो बल है इसने किस ऑपरेशन के तहत जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादी विरोधी अभियान चलाया है। तो ये चलाया है ऑपरेशन महादेव। कौन सी पहल चलाई है? ऑपरेशन महादेव। भारतीय सेना ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर के दासीग्राम नेशनल पार्क के पास स्थित डारा क्षेत्र में एक उच्च तीव्रता वाला आतंकवादी विरोधी अभियान शुरू किया जिसका नाम दिया गया है ऑपरेशन महादेव। बात करें ऑपरेशन शिवा की तो ये जम्मू कश्मीर में चल रही अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए चलाया गया था। और ऑपरेशन सिंधु जो भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा 7 मई 2025 को पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों पर किया गया एक हवाई हमला था। ऑपरेशन बर्मा जो बर्मा में म्यांमार के अंदर 2025 में भूकंप के बाद भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक राहत, आपदा और बचाव अभियान है जो 28 मार्च 2025 को भारतीय सेना के नेतृत्व में भारतीय
सरकार ने इस ऑपरेशन को शुरू किया और ऑपरेशन का उद्देश्य म्यांमार के अंदर भूकंप और प्रभावित लोगों को मानवीय सहायता, राहत, आपदा और चिकित्सा सहायता प्रदान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने UEFA महिला यूरो फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 जीती है? हाल ही में किस देश ने UEFA महिला यूरो फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 जीती है? तो ये जीती है इंग्लैंड ने। किसने जीती है? इंग्लैंड ने। 27 जुलाई 2025 को डिफेंडिंग चैंपियनशिप इंग्लैंड ने UEFA महिला यूरो फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 जीती है और इस चैंपियनशिप के फाइनल के मुकाबले में इंग्लैंड ने स्पेन को पेनल्टी शूटआउट में 3-1 से हराया है और इंग्लैंड ने लगातार दूसरी बार ये खिताब जीता है और फाइनल का मुकाबला स्विट्जरलैंड के बासेल में सेंट जेकब पार्क में हुआ था और मैच में क्लो केली ने निर्णायक गोल किया था और इंग्लैंड की गोलकीपर हनाया हैम्पटन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है और वहीं स्पेन की जो खिलाड़ी है एटाना बोनामाटी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हाल ही में प्रिक्स वर्साई पुरस्कार 2025 में किस देश के यांताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया है? प्रिक्स वर्साई पुरस्कार 2025 में किस देश के यांताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो ये किया गया चाइना का। ये हवाई अड्डा कहाँ है? चाइना के अंदर। प्रिक्स वर्साई पुरस्कार 2025 प्रिक्स वर्साई 2025 में चीन यांताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया है। प्रिक्स वर्साई जिसे अक्सर विश्व वास्तुकला और डिजाइन पुरस्कार कहा जाता है इस और हर वर्ष विभिन्न श्रेणियों के अंदर वास्तुकला की उत्कृष्ट उपलब्धियों से सम्मानित करता है जिसमें हवाई अड्डे भी शामिल है। 1,67,000 वर्ग किलोमीटर में फैले टर्मिनल 2 की डिजाइन यांताई के तटीय परिदृश्य से प्रेरित है और इसकी अनोखी ये आकार यात्रियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाता है और प्राकृतिक स्थलाकृति में न्यूनतम हस्तक्षेप करता है और एक कांच की जालीदार गुंबद वाली बहुस्तरीय ATM में प्राकृतिक प्रकाश भरपूर मात्रा के अंदर आता है और अतिरिक्त डिजाइन में वक्रता, रंग, रूप और संरचनाएं समुद्री लकड़ी के जहाज की याद दिलाती है जो यांताई के मैरीटाइम सिल्क रोड की विरासत को दर्शाती है। बात करें 2025 के अंदर जो अन्य जो हवाई अड्डे हैं उनके अंदर मार्से प्रोवेस एयरपोर्ट है जो फ्रांस के अंदर है और रोला गैरोस एयरपोर्ट है जो यूरेनियम द्वीप फ्रांस के अंदर भी है और कंसाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो जापान के अंदर है और पोर्टलैंड और सैन फ्रांसिस्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो अमेरिका के अंदर है। ये पहले नंबर पर तो आया चीन का यांताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और 2 नंबर पर है मार्से प्रोवेंस एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चेस का फीडा महिला वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है? हाल ही में चेस का फीडा महिला वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है? तो ये जीता है दिव्या देशमुख ने। किसने जीता है? दिव्या देशमुख ने। दिव्या देशमुख ने चेस का फीडा महिला वर्ल्ड कप 2025 जीता है और वर्ल्ड चैंपियन बनने के साथ ही दिव्या भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर भी बन गई है। भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? दिव्या देशमुख है और हम्पी के खिलाफ फाइनल में दिव्या ने दोनों प्रमुख मुकाबले में ड्रॉ खेले हैं। टाई ब्रेक राउंड हुआ जिसमें दिव्या ने 2.5 और 1.5 के स्कोर से मैच जीता है और इसके साथ ही वो सबसे यंग फीमेल वर्ल्ड चैंपियन भी बन गई है। भारत के 87वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हरिकृष्ण ए राथे और उन्होंने 11 जुलाई 2025 को फ्रांस में लो प्लेक ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव में ये उपलब्धि हासिल की थी और इन्होंने हराया किसको है? दिव्या देशमुख ने
तो इनको हराया, इन्होंने हराया कोनेरो हम्पी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है तो हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य लोगों में प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा, जैव विविधता के संरक्षण और सतत विकास और के प्रति जागरूकता फैलाना है। और वर्ष 2025 का जो इसकी थीम थी वो थी कनेक्टिंग पीपुल एंड प्लांट्स, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ये 2025 की थीम थी। प्रीवियसली क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में समुद्री संलग्न की नई प्रजाति की खोज इंडोनेशिया देश के अंदर की गई है। और संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया का अध्यक्ष वैशाली निगम सिन्हा को नियुक्त किया गया है। और भारत और मालदीव ने अपने राजनीतिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकट का विमोचन किया है। और गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता भारतीय लेखिका को उनके किताब वंस एलिफेंट लिव्ड हेयर के लिए पेन ट्रांसलेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय संयुक्त मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति प्रोफेसर उमा कांजीलाल को नियुक्त किया गया है। और हाल ही में डॉक्टर वी नारायण को जीपी बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास के सहयोग के लिए लाडली भाइयों नामक पहल शुरू की है। और हाल ही में भारत ने DLW वाराणसी राज्य के इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री में अपने पहले हाइड्रोजन चालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण चेन्नई के अंदर किया था। और हाल ही में भारत ने ड्रोन से लॉन्च होने वाली ULPGM-V3 मिसाइल की टेस्टिंग की है। और हाल ही में भारत सिंगापुर सैन्य अभ्यास बोल्ट कुरुक्षेत्र 2025 राजस्थान के जोधपुर जिले के अंदर शुरू हुआ है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।